अस्सलाम वालेकुम क्लास 3। कैसे हैं आप सब? आप सबकी मैंने कॉपीज चेक की हैं। अच्छा काम किया। क्लास में हमने प्रीवियस क्लास में रीडिंग की थी दस्तरखान पढ़ाओ। याद है आप सबको? उसमें क्या हुआ था कि आमिर आमिर बच्चा था, वो पास हो गया था और घर में उसने अपने दोस्तों की दावत की हुई थी। ठीक है, तो जो बच्चे थे वो सब मिलकर बहुत इंजॉय कर रहे थे, खाने खा रहे थे। उनसे कहा गया कि जमीन पर डाइनिंग टेबल पर जगह कम है, जमीन पर बैठेंगे, फर्शी नशिस्त होगी। याद है आप लोगों को? आज हम उसी के बारे में पूरा काम करेंगे। ठीक है, अल्फाज मायनी है, जुमले हैं, जुमले आपने खुद बनाने हैं और उसके बाद सवाल जवाब। ठीक है, सबसे पहले सवाल हमारे पास है अल्फाज मायनी। अल्फाज मायनी, फर्शी नशिस्त, इसका मतलब जमीन पर जमीन पर बैठने की जगह। आगे लफ्ज है खाने चुने गए, इसका मतलब खाने रखे गए। ताकि बार बार कहना, एक ही बात को बार बार कहना, एक ही बात पर जोर देना, ताकीद। ताकीद का मतलब। इसके बाद जुमले हैं शुक्र, सेहत, सांस, दावत, मेहमान। आपने ये खुद खुद लिखने हैं। ठीक है, आप जुमले मैंने पहले भी आप लोगों से कहा था कि ऑन वर्ड्स में बनाए थे, लेकिन जब मैंने आपकी कॉपी चेक की तो मुझे काफी सारे बच्चों के ना जुमले नजर आए कि कुछ चैप्टर में से बनाए थे। इस तरह से नहीं करना, जुमले खुद से बनानी है, ऑन वर्ड्स में बनानी है। ठीक है, अपने अल्फाज में बनानी है, चैप्टर के बिल्कुल ना बनाया करें। ठीक है, इसके बाद सवाल देखें। घर में दावत क्यों और किसकी थी? घर में दावत क्यों और किसकी थी? एक सवाल में हमने दो जवाब देने हैं। ठीक है, क्यों और किसकी। घर में दावत क्यों और किसकी थी? आमिर के पास होने की खुशी में घर में उसके दोस्तों की दावत थी। ठीक है, आमिर पास हो गया था और उसी खुशी में घर में दावत थी आमिर के दोस्तों की। अगला सवाल है दस्तरखान पर हाउ का क्या मतलब है? याद है किसी को दस्तरखान पर हाउ? बच्चों देखिए, कॉपीज आपकी मेरे पास आई हुई है ना चेकिंग के लिए, तो आपने इस वक्त ये करना है कि ये काम या तो आप कॉपी पर उतार लें तो बाद में क्लिक कर लें, या फिर आपके पास वीडियो बाद में आ जाएगी तो उसमें देखकर आप कॉपी में कर लें। ठीक है, समझ आ गई? अभी बेशक रफ कॉपी पर कर लें, किसी पेज पर कर लें, बाद में नीट कॉपी पर उतार लें। अगला सवाल है दस्तरखान पर हाउ का क्या मतलब है?
दस्तरखान बढ़ाओ का मतलब है खाना खा लिया गया है, बर्तन और दूसरी चीजें उठा ली जाए, बर्तन वगैरह उठा लिए जाए। अगला सवाल है खाना खाने के क्या आदाब हैं। याद है ना आप लोगों को रीडिंग की थी तो उसमें से हमें कितने ज्यादा पता चला था खाना खाने के क्या आदाब हैं, तो वो ही लिखते हैं। नंबर 1 है बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना खाना चाहिए। बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर खाना शुरू करना चाहिए।
खाने के 6 आदाब हमने लिखे हैं। कौन कौन से? बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करें, अपने आगे से खाना खाएं। अपने आगे से खाने का मतलब है कि जो चीज हमारे आगे पड़ी है पहले उसको शुरू करें। जो दूर चीजें होती है तो उनको ऐसे ऐसे हाथ करके आगे करके उसको नहीं खाना चाहिए। सबसे पहले जो हमारे करीब चीज पड़ी होती है उससे खाते हैं। ठीक है, प्लेट में हर जगह हाथ ना मारे। इसका मतलब ये है कि हमारी प्लेट जो बनी हुई होती है ना खाने की, उसमें सालन हो या चावल हो या जो भी चीज हो, तो जो चीज एक एक कोने से शुरू करते हैं, एक साइड से शुरू करते हैं। ये नहीं कि सेंटर से ले फिर उधर से ले उधर से ले, इस तरह पूरा खाना बिखर जाता है और देखने वाले को भी अच्छा नहीं लगता। उसके बाद है इतना ही खाना प्लेट में निकालें जितना खाना हो। पहले थोड़ा सा ले, फिर अगर उसके बाद आपको और भूख हो तो थोड़ा सा और ले लें। एक ही दफा इतनी बड़ी प्लेट नहीं भरते। ठीक है, उसके बाद है खाना बचाकर ना उठे। प्लेट में जितना खाना डाला हो वो उसे पूरा खत्म करना चाहिए। खाने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह कहें। ठीक है, ये इसके आपने 6 आदाब ये लिखे हैं। इसलिए ये खाने के आदाब हो गए। इसके बाद अब हम पानी पीने के आदाब लिखेंगे। पानी पीने के आदाब क्या है? नंबर 1 है पानी एक ही सांस में नहीं पीना चाहिए। इसका मतलब कि हम बाहर से भागे भागे आए हैं, हमें प्यास लगी हुई है, हमने पानी का गिलास पकड़ा, मुंह लगाया और ऐसे ही पी ले। ऐसे नहीं, आराम से पहले बैठना है, फिर पानी आहिस्ता आहिस्ता से थोड़ा थोड़ा करके पीना है। जो पानी पीने के आदाब में शामिल है। नंबर 3 है पानी पीते हुए
पीते हुए ग्लास के अंदर सांस नहीं लेना चाहिए। इसके बाद नंबर 4, जो सबसे जरूरी, पानी हमेशा बैठ कर पिए। हमारे पास 4 आदाब पानी पीने के आ गए। ये क्या है, दोबारा से देखते हैं। पानी एक ही सांस में नहीं पीना चाहिए। पानी एक ही सांस में, क्या मतलब, तुमको गिलास लगाया और पूरे का पूरा पीकर गिलास नीचे रख दिया, ऐसे नहीं करना, ठीक है। उसके बाद पानी घूंट घूंट करके पीना चाहिए। इसका मतलब आहिस्ता आहिस्ता। जब हम आहिस्ता आहिस्ता पिएंगे तो फिर आपको खुद ही पता चलेगा कि पानी अंदर जाकर आपको कितना आपको सुकून देता है, ठीक है। पानी पीते हुए गिलास के अंदर सांस नहीं लेना चाहिए। इसका मतलब कैसे पकड़ा हुआ है कि थोड़ा सा पिया, उसको थोड़ा सांस लेने लगे, ऐसे नहीं, ठीक है। थोड़ा सा पानी पी के गिलास को ऐसे साइड में कर देना, फिर थोड़ा सा पीना, फिर साइड में कर देना, ठीक है। ऐसे ऐसे आहिस्ता आहिस्ता और गिलास के अंदर सांस लिए बगैर। उसके बाद जो सबसे जरूरी, पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। पानी हमेशा बैठकर पीना चाहिए। लिख रहे हैं आप लोग साथ साथ? मैंने कहा था कि अभी कॉपीज मेरे पास है, तो आपके पास जो भी रफ कॉपी है उस पर लिख लें या बाद में वीडियो देखकर लिखें। आखिरी सवाल, इस कहानी से हमें क्या पैगाम मिलता है? पैगाम मिलता है का मतलब हमने इससे, हमने इस कहानी से हमने क्या सीखा, हमें सबक क्या मिला? उस्मान असलम, आप अपनी स्क्रीन शेयर मत कीजिए। इस कहानी से हमें ये पैगाम मिलता है कि अल्लाह का शुक्र अदा करने से नेमतों में इजाफा होता है। बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करने से खाने में बरकत होती है।
इस कहानी से हमें ये पैगाम मिलता है या इस कहानी से हमने ये सीखा है कि अल्लाह का शुक्र अदा करने से नेमतों में इजाफा होता है। बिस्मिल्लाह पढ़कर खाना शुरू करने से खाने में बरकत होती है। ठीक है। जी जी 3 क्लास बेटे आप लोग अनम्यूट करें, खुद को अनम्यूट करें, अजान काटे। यस टीचर। जी बेटे आप लोगों के पास अब ये तो नहीं होगा ना, कॉपीज आप लोगों के पास नहीं है, तो मैंने आपसे कहा था कि अभी आप लोग लिख लें किसी और पर, सबको कहा था। टीचर वो हमारा नेट, टीचर मुझे आपने कहा नहीं था, मेरा नेट चला गया, मैंने फिर से दोबारा ऑन की थी क्लास। अच्छा कोई बात नहीं, अब मैं सब बच्चों को बता रही हूँ कि अब ये जब दोबारा ये होगी ना, रिपीट हो जाएगी यही काम पूरा, तो फिर आप लोगों ने इसको नीट कर लेना है। ठीक है माहत बेटे, आप लोग सब लोग रीडर निकालें, नेक्स्ट चैप्टर की रीडिंग करनी है, नेक्स्ट चैप्टर की रीडर खोल लें। फल सबसे अच्छे। माहत अनम्यूट करें बेटे। माहत जी माहत, लेकिन इससे पहले आप लोग सब मेरी बात सुने कि आप लोगों की मैंने कॉपीज चेक की हैं, आप लोगों ने बहुत अच्छा माशाल्लाह से काम किया हुआ है, राइटिंग भी अच्छी है, लेकिन कुछ बच्चों की राइटिंग बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। ठीक है, काम इतना अनटाइडी किया हुआ है, तो इस तरह से मेरे प्यारे प्यारे बच्चे जो है ना, ये इस तरह से काम नहीं करेंगे। जैसे हम क्लास में काम करते थे, कितना प्यारा लिखते थे, तो उसी तरह से हम घर में भी काम करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चा जितना खुद प्यारा होता है उसको उतना ही प्यारा लिखना चाहिए ना, नहीं तो ऐसे फिर कोई देखेगा कॉपी, अगर कोई देखे तो वो क्या समझेंगे कि पता नहीं किसने गंदे से बच्चे ने लिखा हुआ है। लेकिन आप तो इतने अच्छे अच्छे इतने प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो आपको लिखना भी वैसे ही है। ठीक है, मामा का कहना मानना है और अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी हैंड राइटिंग में लिखना है। ठीक है, समझ आ गई मेरी बात की? अब नेक्स्ट काम जो भी मेरे पास आएगा सब बच्चों को कह रही हूँ, सिर्फ एक बच्चे को नहीं कह रही मैं, जिन जिन बच्चों की मेरे पास कॉपीज आई है ना उनको सबको मैं कह रही हूँ ये बात। ठीक है, चलिए जी माहद यासिर आप रीडिंग स्टार्ट करें। फल सबसे अच्छे। फल सबसे अच्छे, ये जी एक तानिया नेक्स्ट आपकी टर्न है। क्या खा रहे हो? बर्गर, चिप्स, और तुम रोल, और तुम पकोड़े। क्या ये सारी चीजें तुम्हारी घर की बनाई हुई हैं? नहीं, बाजार से खरीदी है। और ओहो, फिर तो तुम्हें मालूम ही नहीं कि तुम अपने पेट में बीमारियां पहुंचा रहे हो। मगर ये तो मजे मजे की चीजें हैं। नहीं भी, ये तो सब जंक फूड है। जंक फूड क्या? जंक फूड का मतलब है नासाफ नाकिस खाना, यानी खराब खाना। कम वेरी गुड माहर। गजाइयत वाला। वेरी गुड माहर, बहुत अच्छी रीडिंग की, शाबाश जी। नेक्स्ट पेज पर आ जाए जी। दानिया आपकी टर्न है। मात आप खुद को म्यूट कर ले बेटे। जी दानिया स्टार्ट करें। अजान, इसके बाद
इसके बाद अजान बेटे आपकी टर्न आएगी। बी रेडी। क्यों खराब? क्यों भाई खराब? इसलिए कि बाजार में इन्हें बनाते वक्त सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता और जी नहीं। दानिया बेटे इसको पढ़ेंगे वक्त, बनाते वक्त सफाई का। जी दोबारा पढ़िए। बनाते वक्त सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता और इन्हें बनाने में खराब चीजें इस्तेमाल की जाती हैं। ये चीजें खिली रखी रहती है। इन पर मक्खियाँ बैठी हैं और मिट्टी भी पड़ती रहती है। ठीक है, शाबाश, वेरी गुड। खाने से इंसान बीमार हो जाता है। ओके, अच्छा जी। हाँ, अजान आगे आप पढ़िए। जी दानिया आप खुद को म्यूट कर लें बेटे। अजान आगे आप पढ़िए। जी अजान अनम्यूट करें, अनम्यूट करें अजान। अजान अनम्यूट करें बेटे। टीचर कहाँ से पढ़ना है? ओ आपको पता नहीं अजान बेटे, आप देख नहीं रहे थे? किस बच्चे को पता है? समाहा को पता है कहाँ पढ़े थे? जी समाहा आप पढ़िए अजान। अब आपने गौर से देखना है अजान, खुद ढूंढना है हम कहाँ पढ़े थे। बी अटेंटिव अजान। स्कूल के वक्फे से ना यहाँ से नहीं समाहा, एक लाइन ऊपर से। हाँ अगर ये चीजें तुम्हारे घर में नहीं गई हैं होती तो फिर साफ सुथरी हो सकती थी। लेकिन मैं तुम्हें रोल और बर्गर वगैरह से ज्यादा अच्छी चीजें बताऊं। हाँ बताओ। स्कूल के वेरी गुड समाहा बेटे मेरी बात सुने समाहा। अब आगे अजान पढ़ेंगे। अजान आपको समझ आई बेटे? स्कूल के अजान पढ़ना शुरू करें। स्कूल के वक्फे में वक्फे अजान आहिस्ता आहिस्ता पढ़िए, साथ साथ मेरी बात भी सुने, ठीक है? आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे और साथ साथ बात भी सुनेंगे। अजान वक्फे का क्या मतलब? स्कूल के वक्फे में क्या मतलब होता है इसका? ब्रेक टाइम में। वक्फे का क्या मतलब होता है? ब्रेक टाइम में। वेरी गुड अजान, वेरी गुड। स्कूल के वक्त में बाजार की इस तरह की खराब चीजें खाने से बेहतर है कि फल खाए जाए जो अल्लाह ताला ने हमें सेहतमंद खाने के लिए बनाए हैं। अपने दिन के प्यारे रखने। अजान मेरी बात सुने बेटे, आप बिल्कुल भी ध्यान से देखकर नहीं पढ़ते हैं, ध्यान से पढ़ा कर। रीडिंग कंपटीशन होना है, आप मेरी बात सुने, रखने के लिए रीडिंग कंपटीशन होना है सब, तो आप बिल्कुल भी वहां बनाए हैं, ठीक है? बनाए हैं। अपने दिन प्यारे बच्चों के लिए फूड से सेहत बहुत अच्छी रहती। आज नेक्स्ट आपकी टर्न है बेटे। बेटे नेक्स्ट आपकी टर्न है। इंसान बीमारियों से भी बच जाता है। जी अजान बस बेटे आप खुद को म्यूट करें, अजान म्यूट करें। जी साद आप स्टार्ट करें। साद बेटे जी अनम्यूट करें साद। जी आगे पढ़े आप। बदन में बहुत ताकत आती है और जी कैसे ताकत आती है? साथ ताकत आती है, किस वजह से ताकत आती है? साथ अच्छी चीजें खाने से।
वेरी गुड। फल फल खाने से, फल खाने से, जी शाबाश जी। ताकत आती है दानी- और बच्चों दानियाल, इसके बाद आपकी टर्न है, बी अटेंटिव जी। तो भी हदा अच्छी है, बेहद बेहद अच्छे। अच्छे है। हम्म रंग जी। ये फल दिल मादम दिमाग, पाउंड जल काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हाँ, हाँ हाँ। इसके बाद पैगाम, पैगाम क्या मिला जी? साथ पढ़िए, पैगाम क्या मिला? फल खाने से सेहत अच्छी रहती है। बाजार की चीजों खाने से सेहत खराब हो जाती है। वेरी गुड साथ, बहुत अच्छी रीडिंग जी। जी दानियाल, शुरू से पढ़े। फल सबसे अच्छे। जी दानियाल, अनम्यूट करें दानियाल बेटे, अनम्यूट करें। शाबाश जी, पढ़े। कैमरा ऑन। ये क्या खा रहे रहे हो? हो? बर्गर, चिप्स। बर्गर, चिप्स और तुम रोल रोल। और तुम पकौड़े। क्या ये सारी चीजें तुम्हारे घर घर की की बनी हुई है? नहीं, बाजार से खरीदी है। उफ, उफ, ओहो, पर तुम फिर तो तुम्हारे फिर तो तुम्हें फिर तो तुम्हें ईशा, नेक्स्ट आपकी टर्न है बेटे, मालूम बी रेडी। ही है मालूम ही नहीं कि बेटे तुम से अपने दानियाल दोबारा पढ़िए। फिर तो तुम्हें मालूम ही नहीं, मालूम फिर ही तो नहीं तुम्हें मालूम ही नहीं क्या तुम कि कि तुम तुम अपने पेट में पेट में बीमारियां पहुंचा रहे हो, मगर ये तो वेरी गुड, बहुत अच्छी, वेरी मदम गुड दानियाल। मदम मजे 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 की चीजें हैं। नहीं भाई, ये तो सब जंक जंक फूड है। फूड। जंक फूड शाबाश। जंक फूड का मतलब है ना के नाक, नाकिस खाना। ना के खाना, यानी यानी खराब। खराब खाना, कम से कम बाजारिया वाला। क्यों खराब? क्यों? बेटे ईशा, आप पढ़ेंगी आगे। दानियाल, बहुत अच्छी रीडिंग की बेटे, इसको मजीद आपने बेहतर करना है। ओके जी। ईशा, अनम्यूट करें बेटे। शजिया, इसके बाद आपकी टर्न है। ठीक है शजिया जी। ईशा, पढ़ना शुरू कर। क्यों खराब? क्यों? भाई खराब इसलिए के बाजार में इन्हें बनाते वक्त सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता और इन्हें में खराब चीजें
हाँ राइट बेटे, आप रीडिंग करेंगे इसके बाद? राइट, आपने ध्यान से देखना है। जी जी की रहती हैं, इन पर मक्खियाँ बैठी खुली रहती हैं, खुली ये चीजें खुली रहती हैं। इन पर मक्खियाँ बैठती हैं और मिट्टी भी पड़ती रहती मट- है, ऐसी मट्टी पढ़ेंगे, मट्टी भी मिट्टी भी पड़ती रहती है। ऐसी चीजें खाने से इंसान बीमार हो जाता है। ओहो, अच्छा। वेरी गुड ईशा। अनम्यूट करें, राइट अनम्यूट करें, राइट। यस जी बेटे, कैमरा ऑन करें बेटे, रीडिंग करें, आगे आप पढ़े ये कौन से पढ़ना है? बेटे। हाँ, अगर ये ये चीज